मणिपुर में एक सैनिक के घर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले को लेकर आज नगर पिपरिया के भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। आज ज्ञापन दिया, किस मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? आज भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन पिपरिया बनखेड़ी के द्वारा 2 विषयों को लेकर के ज्ञापन दिया गया। पहला विषय था मणिपुर हिंसा में भूतपूर्व सैनिक, एक ऐसा सैनिक जो अपना जीवन माँ भारती की सेवा करके आया, जिसने श्रीलंका के ऑपरेशन पवन में भाग लिया, साथ में कारगिल में उसने अपने वीरता का परिचय दिया। और वो सैनिक जब रिटायर्ड होकर आया तो अराजक भीड़ के द्वारा उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सैनिक के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होना दिखाता है कि हमारे देश की सरकारें सेना को लेकर के कितनी कम थी। और ये घटना दो माह पहले की है। अगर मीडिया में नहीं आती तो आज तक पता नहीं चलता। तो भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करता है कि इस विषय को लेकर के संज्ञान लें, उचित न्याय दिया जाए भूतपूर्व सैनिक को एवं उसके परिवार को, और भविष्य में भूतपूर्व सैनिक के परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, जिनको लेकर के शासन प्रशासन को आदेश दिए जाएं और ऐसे प्रावधान किए जाएं। जो दूसरा ज्ञापन है वो राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए है। फौजी जो भूतपूर्व सैनिक है, सेवा के दौरान एक कम आयु में रिटायर्ड हो जाता है, जैसा कि आप सबको पता है। और सेवा काल के बाद जब वो लौट के आता है तो एक ऐसी आयु में होता है जहां उसके साथ बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या समस्त राज्य सरकारें हों, उन्होंने अपने अपने स्तर पर आरक्षण का प्रावधान किया है, जो लगभग समस्त सरकारी सेवाओं में है। परंतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है भूतपूर्व सैनिकों के साथ। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुलिस विभाग या अन्य जो ग्रुप डी की सेवाएं हैं, उनमें 10% आरक्षण दिया गया है, जो कि सारी राज्य सरकारों से कम है। उसके बाद भी उस आरक्षण को मध्य प्रदेश सरकार जो है खत्म कर रही है। व्यावहारिक परीक्षा मंडल, जिसे पहले आप व्यापम के नाम से जानते थे, जिस वर्तमान में उसको ईएसबी कर रहे हैं, तो ईएसबी ने पिछली पुलिस भर्ती में प्रावधान लेके आई थी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भूतपूर्व सैनिक है उसका कंपटीशन सिविलियन बच्चे से होगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, सैनिक 20 साल सेवा करके आता है और पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, और दोबारा उसको यहाँ पे आकर पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाता। फौजी को जो आरक्षण है फौजियों के कोटे से ही दिया जाए, ना कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाए। तो पिछली तो जो भर्ती थी वो फौजियों की भर्ती इन्होंने खत्म कर दी। इट मीन्स खा गए या बेच गए, जैसा आपको पता है। वर्तमान में फिर से 7,500 वैकेंसी आई है और इस 10% के हिसाब से 750 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों की बनती है। मगर वही नियम फिर ईएसबी लेकर के आई है, तो उसके भी विरोध में हम आदरणीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस विषय को सरकार को आदेश दें कि भूतपूर्व सैनिकों के साथ ये न्याय हो, अन्याय ना हो। क्योंकि भूतपूर्व सैनिक जो हैं आज भूतपूर्व हो गए, कभी सैनिक रहे हैं। हमने भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूर्वी भारत से लेकर अरुणाचल से लेकर गुजरात तक समस्त भारत में सेवा करके आए हैं। पूरी युवा अवस्था हमारी दे करके आए हैं। आज जब हम रिटायर्ड होकर आए हैं तो हमारे बच्चे इस लायक नहीं है कि वो स्वयं डिपेंड हो सके। तो हमारे ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारी है। इन्हीं सब बातों की हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय। सर, पूर्व में भी आपने ज्ञापन दिया था, लेकिन ज्ञापन देने के बाद आप कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सरकारें उदासीन हैं और ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मैं सरकारों से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस राष्ट्र के अंदर सैनिक का सम्मान नहीं है, जिस राष्ट्र के अंदर शहीदों का सम्मान नहीं है, उस राष्ट्र के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। उस राष्ट्र का आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं अफगानिस्तान या पाकिस्तान को, वहाँ के क्या हालात हैं। तो जो सैनिकों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। ये सैनिक का सम्मान नहीं है, पूरे भारत का सम्मान है। क्योंकि एक सैनिक जब सेवा करता है तभी पूरा देश चैन से सो पाता है। आज जितनी भी व्यवस्थाएं देश के अंदर, शासन प्रशासन, सत्ता, विपक्ष, पक्ष, सब जिंदे हैं तो सिर्फ सेना की वजह। तो सैनिकों के साथ न्याय किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती तो हम कलेक्टर महोदय के पास जिला लेवल पर काम करेंगे, जो ज्ञापन है वो देंगे। उसके बाद राज्य सैनिक बोर्ड से भी हमारी बातचीत चल रही है, और अगर फिर भी नहीं होती तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। इसका हमने पहले से प्लान कर रखा है। तो हम एक सीनियरिटी से चल रहे हैं। आज तहसील में है, माननीय एसडीएम महोदय के साथ, एसडीएम महोदय के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के पास के लिए ज्ञापन दिया। अगर नहीं होता तो फिर हम जिला, राज्य और केंद्र लेवल पर